प्रश्नावली 3 के बारे में चर्चा की थी बहुपद। आज हम 3.1 के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। ये दो पार्ट हमें ज्ञात करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 6x² - x - 2 = 0। ये है, हमें इसके सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि पहले पद को तीसरे पद से गुणा करते हैं। पहले पद को तीसरे पद से गुणा करोगे तो 6x² × -2 इक्वल टू हो गया माइनस के 12x² हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके दो तरीके से हम टुकड़े कर सकते हैं। एक तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो बीच वाला जो अक्ष का गुणांक है वो कितना है, -1। अक्ष का गुणांक -1 है, यानी कि हमें जोड़ने और घटाने पर तो -1 आना चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए -12। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। छोटी संख्या है तो हम जल्दी से कर लेंगे, लेकिन एक तरीका होता है टुकड़ा करने का जिससे हमें आसानी से बड़ी बड़ी संख्याओं के भी हम टुकड़े कर सकते हैं। इसमें ये देखेंगे कि जैसे मान लो 12 है, 12 के अंदर हमें भाग देना है 1 का, कितनी बार गया, 12 बार। 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर 4 का भाग देंगे 3 बार, 6 का भाग देंगे 2 बार, 12 का भाग देंगे 1 बार। यानी कि इसके जो टुकड़े हैं, इनके जो टुकड़े हैं वो इन तीनों में से ही है, इन तीनों के अलावा नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब इनको जोड़ना है और घटाना है और -1 लेके आना है। जिसमें आ गया वही आपका जोड़ा है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 13 और घटाने पर 11, यानी कि ये नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने पर 8 होता है और घटाने पर 4 होता है, इसका मतलब ये भी इसका जोड़ा नहीं है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7, लेकिन घटाने पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। घटाने पर 1 आ गया और हमें यहाँ पे 1 ही चाहिए था। अब घटाने पर 1 किसका चाहिए, हमें माइनस का। अब हमें घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है, घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है और घटाने पर 1 प्राप्त हो रहा है। हमें किसकी संख्या चाहिए, माइनस की संख्या। और घटाने पर माइनस की संख्या कब आएगी, जब माइनस वाली संख्या बड़ी होगी और प्लस वाली संख्या छोटी होगी। उन दोनों के अक्ष लगा करके हमें लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो के जोड़े बनाने हैं। इन दोनों का जोड़ा बना लो और इन दोनों का जोड़ा बना लो। दोनों में हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 3x - 2 प्लस का चिन्ह है। जो आगे जो चिन्ह होता है वो का वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें प्लस का 1 लेना है। यहाँ पे हो गया 3x - 2। यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों ब्रैकेटों की संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमने सही किया है। फिर इसके बाद में 3x - 2 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर बाहर वाली संख्या, पहले ब्रैकेट के अंदर जो ये ब्रैकेट है इनकी वो वाली संख्या जाएगी, दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या जाएगी, यानी कि 2x + 1 = 0। देखो आगे हमें क्या करना है, ये जो 0 है एक बार इस ब्रैकेट के साथ लिखना है और एक बार इस ब्रैकेट के साथ लिखना है। इसके साथ लिखोगे तो 3x - 2 = 0। तो 3x बराबर ये जो 2 इधर माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। फिर x बराबर हो गया 2/3। इधर 2x + 1 = 0। यहाँ पे 1 है वो बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये -1। x बराबर हो गया -1, ये 2 इधर इंटू में है उस तरफ भाग में जाएगा, तो x बराबर 1 ये हमारे 2 शून्य आ गए। हमारे 2 शून्य 2/3 और -1/2।
2। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य अंकों का योग, माइनस के b बटा a, इसका सूत्र है। इधर हम शून्य अंकों का योग करेंगे, इधर 2/3 माइनस 1/2 और बराबर में, ये तो है LHS साइड और वो है RHS साइड है, माइनस के b। अब b का मान इसमें क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर a बराबर कितना है, x² का गुणांक, a के बराबर आ जाएगा x² का गुणांक, यानी 6। b बराबर हो जाएगा x का गुणांक माइनस का 1 और c बराबर अचर पद यानी 2। ये हम मान रखेंगे यहाँ पे। तो माइनस b का मान कितना है, माइनस का 1 बटा 1 का मान कितना है 6। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस। इधर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 से 2 बार जाएगा और 2 को 2 से इंटू कर देंगे 4, माइनस 2 का भाग देंगे 6 के अंदर 3 बार जाएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे 3 बराबर, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6। 4 में से 3 गया 1/6 बराबर 1/6, यानी कि एक स्थिति तो इनकी बराबर आ गई, LHS बराबर RHS। दूसरी स्थिति है शून्यंकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। इधर हम शून्य का जो हमारे आए थे वो तो इधर गुणा कर देंगे और इधर मान रख देंगे, तो इधर आ गया 2/3 इंटू माइनस के 1/2 बराबर c का मान कितना है, माइनस के 2/6। फिर इधर माइनस के 1 को 2 से इंटू करेंगे, माइनस के 2/6 बराबर माइनस के 2/6, यानी LHS बराबर RHS। ये हो गई सत्यता की जांच। इस प्रकार से हम इन द्विघात समीकरणों को हल करेंगे और शून्य ज्ञात करेंगे। देखो एक क्वेश्चन और ले लो इसका। देखो अगला क्वेश्चन, x² माइनस √3 प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस √3 बराबर 0। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले x को अंदर इंटू करना है, तो x² माइनस √3 x माइनस x प्लस √3 बराबर 0। फिर हमें दो के जोड़े बनाने हैं, दो के जोड़े बनाने के बाद में कॉमन लेना है। तो देखो x कॉमन ले लिया तो x माइनस √3, यहाँ पे जो चिन्ह है वो यहाँ पे रखेंगे और इस चिन्ह का हम ध्यान रखेंगे कि ये प्लस का है या माइनस का। यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता है तो आगे चिन्ह चेंज नहीं करना है, अगर माइनस का चिन्ह आ गया तो आगे चिन्ह चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का आ गया तो माइनस के x, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, और यहाँ पे हमें माइनस ले लिया ना तो अंदर चिन्ह चेंज करके लिखना है। तो देखो यहाँ पे माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, √3 बराबर 0। दोनों को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख लेंगे। ये 0 एक बार इस ब्रैकेट के साथ और एक बार इस ब्रैकेट के साथ, तो x माइनस √3 बराबर 0, x माइनस का 1 बराबर 0। ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर √3, x बराबर 1, ये दो शून्य प्राप्त हो गए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, शून्यंकों का योग बराबर, सूत्र है इसका माइनस के b/a। इधर शून्यंकों का योग करेंगे, यानी शून्य हमारे पास √3 और 1, इन दोनों का योग करेंगे, और इस तरफ माइनस के b का मान देखो इसके अंदर हम तुलना करेंगे तो a बराबर तो x² का गुणांक यानी 1, b बराबर x के आगे वाली ये पूरी संख्या माइनस के √3 प्लस का 1, और c बराबर हो गया √3।
ये 3 मान है, ये तीनों मान हमें रखने इधर। तो b का मान आ गया माइनस की संख्या और b का मान है माइनस के अंडर रूट 3 प्लस का 1 बटा a का मान a इधर हो गया अंडर रूट 3 प्लस का 1 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 प्लस का 1, यानी कि दोनों साइड क्या है, बराबर है। LHS बराबर RHS। यहां तक तो सही है। फिर आगे हम एक और स्थिति के देखेंगे इसकी शून्यकों का गुणनफल। इसका सूत्र है C बटा A। इन दोनों को हम इंटू करेंगे। C का मान है अंडर रूट 3 बटा A का मान है 1, दोनों को हम इंटू करेंगे अंडर रूट 3 और इधर आ जाएगा अंडर रूट 3। LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम ये जो शून्यकों की सत्यता की जांच है हम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। देखो ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें भी अधिकतम घात 2 है, लेकिन इसमें बीच वाला पद नहीं है, गायब है। x का पद नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि इसमें x स्क्वायर का पद है और अचर पद है, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। तो इसका एक सूत्र होता है कि चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर और अंडर रूट 15 को हम लिखेंगे अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, सूत्र के अकॉर्डिंग देखो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, पहले ब्रैकेट में इनके स्क्वायर नहीं लिखने, पहले ब्रैकेट में लिखना है a माइनस बी, दूसरे में लिखना है a प्लस बी। तो इसके अंदर पहले में a बराबर तो x हो गया, b बराबर अंडर रूट 15 हो गया। तो पहले ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस अंडर रूट 15 x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। एक बार 0 इसके साथ और एक बार 0 इसके साथ। x माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा इधर प्लस का हो गया और ये वाला अंडर रूट 15 माइनस का हो गया। इसके दो शून्य प्राप्त हो गए, प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। अब हम जांच करेंगे। जांच में सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस का b बटा a। इधर इन दोनों का योग करेंगे अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर, इधर हम मान लिखेंगे a बराबर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, b बराबर x का गुणांक है क्या इसमें नहीं है, x का मान नहीं है, x का पद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, b का मान 0 और c बराबर माइनस के 15। अब यहाँ पर माइनस b का मान 0 हो गया बटा a का मान 1 हो गया। अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 कैंसिल हो गया, तो इधर हो गया 0 बराबर 0, यानी कि ये LHS बराबर RHS हो गया। फिर हम क्या करेंगे, गुणनफल के अंदर इसका सूत्र है C बटा A। इधर हम इनको इंटू कर लेंगे शून्यकों को, यानी कि अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15 और इधर कर लेंगे C बटा A। C का मान है माइनस के 15 और बटा A का मान 1 हो गया। इन दोनों को हम इंटू करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया और बच गया माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अब हम बनाएंगे अब हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। द्विघात बहुपद बनाएंगे तो द्विघात बहुपद में देखो पहला क्वेश्चन है
कि शून्यंकों का योग -3 है और शून्यंकों का गुणनफल 2 है। शून्यंकों का योग दिया हुआ है -3, शून्यंकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है और हमें बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद, इसका जो सूत्र है वो है x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल और बराबर में 0। तो यहाँ पर x² शून्यंकों का योग हमें दे रखा है -3 x प्लस शून्यंकों का गुणनफल +2 बराबर 0। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3x + 2 = 0। ये हो गया शून्यंकों का मतलब द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। इसी के अंदर अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है √2 शून्यंकों का योगफल तो दे रखा है √2 और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। इसका हमें बहुपद बनाना है, तो इसका भी इसी तरीके से हम बनाएंगे कि x² माइनस शून्यंकों का योग √2 दे रखा है, तो √2x प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब ऐसी संख्याओं के अंदर अगर भिन्न के अंदर वो संख्या आ जाती है तो हम बाकी की संख्या की बटा 1 लगा देंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 3, तो इधर एलसीएम लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर वाली संख्या से x² हो गया और इधर 3x √2x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया और ये 3 उधर जाके इंटू हो जाएगा और 0 से 3 को इंटू करेंगे तो 0, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर एक 0 दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे, 0 तो योग है और गुणनफल है 5। 0 योग है, गुणनफल 5 है, तो देखो x² माइनस शून्यंकों का योगफल 0 है, 0 × x प्लस शून्यंकों का गुणनफल √5 है बराबर 0। तो इधर हो जाएगा x², तो 0 को x से इंटू करेंगे तो 0 और क्या बचेगा प्लस के √5। ये हो गया बहुपद इसका। ठीक है, इस प्रकार से हम पूरे बहुपद निकाल सकते हैं अगर योग और गुणनफल दे रखा हो। अगर मान लो आपको अलग अलग दे रखा हो तभी भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर 2 शून्यंक है, 2 और 3, ये जो 2 और 3 है वो किसी बहुपद के 2 शून्यंक दे रखा हो और द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ये शून्यंक दे रखा है। ध्यान रखना इसके अंदर शून्यंक है, शून्यंक 2 और 3 है। ये योग और गुणनफल नहीं दे रखा है, डायरेक्ट शून्यंक दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें योग निकालना पड़ेगा, यानी कि शून्यंकों का योग। शून्यंक दे रखा हो तो शून्यंकों का योग, देखो ध्यान रखना हमारी प्रश्नावली के अंदर हमें शून्यंक नहीं दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शून्यंक नहीं दे रखा है, शून्यंकों का योग और गुणनफल करके दे रखा है हमारे पास। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सूत्र के अंदर डायरेक्ट मान रखा और आंसर आ गया। लेकिन अगर मान लो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा आ जाएगी कि 2 शून्यंक है, 2 और 3 या कुछ भी आ सकता है इसकी जगह, तब हमें खुद को योग करना है। जब शून्यंक दे रखा हो तो शून्यंकों का योग और गुणनफल दोनों करना है आपको। अगर आपको एग्जाम के अंदर योग और गुणनफल दे रखा हो तब आपको नहीं करना है।
जैसे हमारे पहले वाले क्वेश्चनों के अंदर योग और गुणनफल डायरेक्ट दे रखा था तो हमने नहीं किया। यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आ गया कि 2 शून्य का 2 और 3, तो इधर तो योग करना है 2 + 3 = 5 और गुणनफल करना है 2 × 3 = 6। अब फिर बाद में इसको सूत्र के अंदर मान रखना है इनका। जैसे मान लो शून्यों का योग का सूत्र है शून्यों का योग x, शून्यों का गुणनफल, ये सूत्र है। तो इसके अंदर मान रखेंगे x² प्लस, अब शून्यों का योग है तो ये जो शून्य 2 और 3 नहीं रखेंगे, इनका योग रखेंगे, यानी कि 5x प्लस गुणनफल हो गया 6 = 0। इस प्रकार से हमें निकालना है इसको, ठीक है।